G20 की समिट हुई और इस समिट के बाद पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है इस बात को बताने में कि देखिए अब डंका बज रहा है। पूरी दुनिया हमारे आगे झुक गई है और जैसा हम चाहेंगे हम वैसा कर सकते हैं। हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हमारे चौखट पर आ गए हैं और हमसे झुक कर मिल रहे हैं। हमारी ये ताकत है और हेडलाइंस चलाई जा रही है गोदी मीडिया पर, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में गोदी मीडिया लगातार लगा हुआ है। ये वही गोदी मीडिया है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने नहीं दी गई, जिसे बड़ी इज्जत के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। माइक लेकर गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार नुमा एंकर खड़े रहे और कहते रहे, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, इस बारे में क्या कहेंगे। मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा, आप सबका धन्यवाद। अमेरिका को लेकर भी गोदी मीडिया ने बड़ी बड़ी बातें कही और अमेरिका इतनी जल्दी बदल जाएगा शायद इस बात का अंदाजा नहीं था। हुआ क्या है कि दिल्ली में जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, उसने वियतनाम जाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम राज से पर्दा उठा दिया और अमेरिका ने ये बता दिया कि वो झुकने वाला नहीं है, वो सवाल खड़े करने वाला है। भारत में आप मौका नहीं देंगे तो वो वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इतनी जल्दी अमेरिका के राष्ट्रपति वियतनाम पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी की पोल खोलने लगे। प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बाइडेन ने प्रधानमंत्री से चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन मुलाकात में अमेरिकी पत्रकारों को सवाल पूछने की मनाही दी थी। व्हाइट हाउस और कई अमेरिकी अधिकारियों के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी पत्रकारों को इजाजत नहीं दी गई। हद तो यह है कि बाइडेन को भारत दौरे की समाप्ति पर वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वियतनाम में बाइडेन ने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान और एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक समाज और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाता हूं। भारत सरकार ने तो जो बाइडेन की टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग की मांग को नकार दिया था, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री अपनी तारीफ कर नहीं सकते थे और अमेरिका बाज आने वाला नहीं था। इसी खतरे को भांपते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई थी। लेकिन जो बाइडेन ने जो दिल्ली में वो नहीं कर पाए, वियतनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, लोकतंत्र की जननी भारत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज में यहाँ खतरा है। जो बाइडेन का कहना है कि भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन और स्वतंत्र प्रेस चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन से मुलाकात को बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मनाया। गोदी मीडिया इसे बड़ी उपलब्धि बता रहा था। अब बाइडेन की चिंताओं पर क्या गोदी मीडिया जवाब देगा या बीजेपी उसका जवाब देगी? G20 में जनता का पैसा यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने खर्च कर दिए अपने प्रचार में। जनता को क्या मिला? वास्तव में G20 में जिन मुद्दों को लेकर बात होनी चाहिए, क्या उन पर बात हुई? क्या G20 गौतम अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इतना बड़ा बना दिया गया? G20 का इतना प्रचार और प्रसार किया गया? बाइडेन का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में आप चांदी और सोने की थाली में खाना विदेशी मेहमानों को परोस दें, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये उस देश में है जहां कुपोषण से ग्रसित बच्चों की मौत हो रही है। वियतनाम पहुंचते ही जो बाइडेन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दे, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्या इसलिए G20 के दौरान जो बाइडेन के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुरोध को नामंजूर कर दिया गया था? गलबहियां करने और पोस्टरबाजी से कुछ नहीं होता। जो बाइडेन ने पीएम मोदी से दो टूक कह दिया है कि वो इंडिया में दो मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, एक तो मानवाधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों से भेदभाव और प्रेस की आज़ादी। सवाल यह है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से फोबिया क्यों है और इस फोबिया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है?